Ram Padambujo Madhupavana Yanamanusam Liyate Sitaram Gunavali Nisideva Yajjivya Iyate Sitaram Vichitra Rupamanisam Yasyakshasa Bhushanam Sitaram Sunama Dhamunirtam Tam Sadgurum Sambhaje Neelambujshyamal Komalangam Sita Samaro Pitubam Bhagam Paro Mahasayaku Charu Chapam Namami Ramam Raghuvansanat Yatra Yatra Raghunath Kirtanam Tatra Tatra Krutimastikanyanam Vaspyavari Paripurnalochanam Marutim Namad Rakshasantakam Vanchakalpa Darubhyasya Kripasindhyacha Patitanam Pavanebhyo Shri Vaishnebhyo Namo Namah. Bhakta Bhakti Bhagavant Guru Chatur Naam Vapurek Inke Pad Vandan Kiye Nasat Vigna Har jo aaya virajiye Katha suno itihas Tum shrota yamal ke Tum pad raju mamwa तुम पीछे जोर है श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नावाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान
श्री महाराज जी की जय। जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावत नर हरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नर हरि। पीपा भावानंद हृदास धना सेन सुर सुर की घर हरी। पीपा भावानंद दास धना सेन सुर सुर की घर हरि। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। और शीश प्रशीस एक ते एक उजागर। जग मंगलो आधार भक्ति दसधा के आगर। जग मंगल आधार भक्ति रसधा के आगर। बहुत काल बपुधार के बहुत काल बपुदानी प्रणत जनन को पार दियो। प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छपे में परम पूजनंत श्री हुसित जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण करते हुए नाभाजी महाराज कहते हैं, आपने अपने अनुग्रह से अपनी कृपा से 12 महाभागवत प्रकट किए, जिन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर श्री राम नाम की ध्वजा फहराई, भक्ति की गंगा बहाई, मानव जीवन को सर्वोत्कृष्ट बिंदु में पहुंचाया।
लोगों को नरकों की यातनाओं से छुटकारा दिलाया। और वो संपूर्ण उस समय का वह काल भक्तिमय काल हो गया। कहाँ कहाँ से लोग आचार्य चरण के पास आते हैं और आचार्य चरण स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज उनके हृदय को प्रेम से भरपूर्ण कर देते हैं। चाहे कोई योगी आए, चाहे कोई ज्ञानी आए, चाहे कोई सन्यासी आए, प्रेम की जरूरत सबको है। जब तक प्रेम की धारा नहीं बहेगी तब तक प्रिया प्रीतम किस प्रांगण में खेलेंगे। प्रांगण भी तो चाहिए उन्हें खेलने के लिए। इस हृदय रूपी प्रांगण में तभी खेलते हैं जहाँ प्रेम की धारा बहती है। गुरु रामानंदाचार्य जी ने यही किया, लोगों को प्रेम से भरा। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक परम पूज्य जयराम देव जी वर्णन करते हैं, कि श्री योगानंद जी महाराज को, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, सिद्ध थे, उनके हृदय में ऐसी प्रेम की धारा बहाई कि वो 24 घंटे अष्टयाम सेवा में डूबे रहते। फूलो कमल हृदय दृग पाए, फूलो निज अवतार चरित चितवाए। सुन श्री योगा नंद उदारा, श्री योगा नंद उदारा, मानस सेवा महामन धारा, मानस सेवा महामन धारा, मन धारा, मन धारा, मन धारा। हृदय कमल खिल गया श्री योगानंदाचार्य जी का, और आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। प्रेम रस में अहर्निश डूबे रहते। अब ऐसा वर्णन है कि आप एक बार इसी प्रेम रस में डूबे हुए सीधा हम वृंदावन आ गए। यमुना जी के तट पर एक टूटी हुई झोपड़ी थी, उसी में बैठ करके अष्टयाम सेवा में तल्लीन हो गए। तीन दिन तीन रात ऐसे ही बैठे रहे। तब एक ग्वालनी आई, कहा बाबा बाबा दूध लेके आए हूं, दूध पी लो। महाराज ने पूछा तुम कौन हो? मैंने यही ब्रज की मैं ग्वालनी हूं। किसने भेजा है दूध? बोले हमारे ब्रज का नियम है, यहां कोई भूखा नहीं सोता है।
इसलिए बाबा दूध पी के भजन करो। आपने दूध पिया है, बहुत सुंदर मधुर दुग्धपान जैसे किया, बड़ा भजन में मन लगा। रात्रि में जब थोड़ी तंद्रावस्था आई तो राधा रानी ने कहा, मैं स्वयं तुम्हें दूध देने के लिए आई थी, आप खूब भजन करो, तुम्हें रोज दूध मिलेगा यहाँ पर, और भजन करो। जहाँ प्रेम है, प्रीता है, वहाँ कैसे साधन अपने आप जुट जाते हैं बिना प्रयास के। आगे वर्णन करते हैं। श्री जंगम स्वामी सन्यासी, स्वामी सन्यासी, बन बन विचरत आए काशी, मन विचरत आए काशी, आए काशी। एक सन्यासी महात्मा जिनका नाम जंगम स्वामी था, वो पैदल अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अंत में काशी की परम पावन भूमि में आए। उनके मन में आया, बहुत दिन से पैदल यात्रा कर रहे थे, बाल बड़े बड़े हो गए हैं, चलो गंगा किनारे भद्र हो जाएं, सिर का मुंडन करा लें। तो एक नाई दिखा, उसे आवाज़ लगाई, कहा भाई हमारा मुंडन कर दो। उसने स्वामी जी के सिर के पूरे बाल निकाल दिए, चोटी नहीं निकाली। स्वामी जी ने कहा भाई हम सन्यासी हैं, चोटी नहीं रखते हैं। नाई ने कहा महाराज मैं ये पाप नहीं करूँगा, चोटी निकाल के आपको मुसलमान नहीं बनाऊंगा मैं। नाऊ कहत न पाप कमई हो, नाऊ कहत न पाप कमी हो, महाराज नहीं तुरक बनई हो। आप कितने पुण्यवान हैं, आपने हिंदू घर में जन्म लिया है और चोटी काट के आपको मैं पाप का भागीदार बनाऊं। आपको चोटी कटानी हो तो किसी मूर्ख नाई के पास जाओ। मैं ये काम नहीं करूंगा। तो सन्यासी जंगम स्वामी जी नाई के ऊपर गुस्सा नहीं किए, क्रोध नहीं किए, क्योंकि वो इंद्रिय जित थे। उन्होंने बड़े प्रसन्नतापूर्वक कहा, देखो भाई हम सन्यासी हैं, चोटी कटाते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम मुसलमान बनना चाहते हैं। चोटी कटाने का तात्पर्य है कि जगत से हमारा कोई संबंध नहीं है। जगत के संबंध को तोड़कर मुक्ति होने का चिन्ह है कि सिर से चोटी अलग कर देना। बोलेगा मैं नहीं, बोले महाराज आप दूसरे नाई के पास, मैं नहीं करूंगा ये काम। किसी ने कहा भैया क्यों आपस में लड़ रहे हो, पंचगंगा घाट चले जाओ स्वामी जी के पास, स्वामी जी निर्णय कर देंगे। तो नाई और जंगल स्वामी दोनों परम पूज्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के पास आए और कहा महाराज हमारा एक झगड़ा निपटा दो,
हम आपको समीप में आए, बड़ी करुणा होगी आपकी। ग्रंथकार कहते हैं कि रामानंदाचार्य जी करुणा सागर है, बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। कुटिया के बाहर आते उनके मन की बात जान गए, किस लिए आए। मन की जान जगत गुरु बोले, मन की जगत गुरु हंस समान वचन अनमोले, हंस समान वचन अनमोले, वचन अनमोल। उनकी पुकार को सुन के जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने कुटिया खोल करके दर्शन दिया और हंस की भांत क्षीर और नीर को अलग करने वाली विवेकपूर्ण वाणी आप बोले। आचार्य भगवान ने कहा, देखो भाई, चोटी कटाने से किसी की मुक्ति नहीं होती है। ज्ञानी के सिर पर चोटी हो या न हो, दोनों ही वो समान दृष्टि से देखता है। लेकिन मूल बात सुनो, अपने श्री गुरुदेव की, अपने श्री आज्ञा जैसी जाही, कोटि गुणा फलदायिनी, कोटि गुणा सोई करनी ताही। मुक्ति का संबंध चोटी से नहीं है कि चोटी रखेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, चोटी कटवा देंगे तो मुन्ना ना ना। लेकिन एक बात बड़ी काम की है, और ये है कि जिसको गुरुजी ने जैसी आज्ञा दी हो उसको उसी मार्ग से चलने में सिद्धि प्राप्त होती है, लक्ष्य की प्राप्त होती है। मगर उसी रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमारे गुरु वैष्णव सन्यासी हैं, उनकी आज्ञा चोटी रखो, सगुण भगवान की उपासना करो, तो हम वैसा करते हैं। इन सन्यासी जी के गुरु निर्गुण उपासक हैं, चोटी नहीं रखते, तो इनको वैसा करना चाहिए। मुख्य गुरु आज्ञा है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आया है कि प्रकाशानंद जी ने कहा कि आप इतने विद्वान सन्यासी होकर के वेदांत का चिंतन नहीं करते हैं, बस स्त्रियों के सरीके रोते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों का उच्चारण करते हैं। ये तो सामान्य व्यक्ति का काम है। आपकी वेदा इतनी तीव्र है, आपको वेदांत का चिंतन करना चाहिए। तो महाप्रभु जी की बात को काटा नहीं, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं अपने गुरु जी के पास गया, गुरु जी के चरणों मैंने प्रणाम किया, तो गुरु जी ने कहा, बेटा तुम्हारी बुद्धि बड़ी कमज़ोर है, तुम वेदांत का चिंतन नहीं कर पाओगे, तुम तो बस इस नाम का आस्वादन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते कि मैंने गुरु जी के वाक को आत्मसात कर लिया, और जब मैं इस नाम को लेने लग गया
तो मुझे नशा सा आने लग गया। महाप्रभु कहते मुझे अब कोई अच्छा नहीं लगा। परिवार का व्यक्ति, शरीर से संबंध रखने वाले लोग, मान प्रतिष्ठा सब बिल्कुल फीकी लगने लग गई। मैं क्या बताऊं स्वामी जी, मेरी आंखों ने निरंतर अश्रु की धाराएं निकालना प्रारंभ कर दी। मुझे लगा क्या होगा मेरे जीवन में, ये क्या परिवर्तन हो गया, कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। मैं दौड़ करके गुरुजी के पास गया। गुरुजी, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो गया, कैसे पागलपन आ गया ये। गुरु जैसे बड़े वश, बड़े शुभ लक्षण है, बहुत शुभ लक्षण है। इस कलयुग में नाम भगवान की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। खूब डूबो और खूब करो। चहु जुग तीन काल त्यों लोका, चहु जुग तीन काल त्यों लोका, है नाम जप जीव विसो का। नाम जप जीव विसो विसो। तो गुरु जी की जो आज्ञा जिसके लिए है उसके लिए वही सर्वोपरि है। दोनों का भ्रम दूर हो गया। एक वाक्य से दोनों के संशय को दूर कर दिया लेकिन श्री रामानंदाचार्य जी ने। और मन में आया कि देखो हम कब से लड़ रहे थे आपस में, और एक शब्द से इन्होंने हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर दिया, खिल गया। हृदय में जो संकुचित है संसार के जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते, उस हृदय का खिलना ही दीक्षा है। संकुचित हृदय शोक, मोह, दुख निरंतर प्रकट करता है, चेहरा सूखा रहता है। और वही हृदय कमल जब खिल जाता है तो रोम रोम से मरस आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। किसी वस्तु के आने जाने से कोई मतलब नहीं है, केवल चिंतन का फर्क है, चिंतन का फर्क है। तो दोनों ने कहा जय जय, अब तुम हमें आप दीक्षा प्रदान करो, कृपा करो, करुणा करो। सोनाऊ अतिशय बड़ भागी, सोनाऊ अतिशय भागी, अति आरत हुए दीक्षा मांगी। अति आरत हुए दीक्षा मांगी। रामानंदाचार्य जी ने उस नाई के आग्रह को स्वीकार कर लिया, उसे दीक्षा प्रदान की। और ग्रंथकार श्री जयराम देव जी महाराज कहते हैं उन्हीं का नाम हुआ श्री सेन जी महाराज। द्वादश महाभागवतों में सेन जी का नाम आया है, इनका नाम सेन जी हुआ। आचार्य ने शिक्षा दी, तुम चाहते हो कि प्रेम पुष्ट हो, भक्ति पुष्ट हो, तो प्रभु के लाडले दुलारे संतों की सेवा करो। उपदेश कम हो
लेकिन वो जीवन में हमारे कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाए। बहुत ज़्यादा सुनना आवश्यक नहीं है, सुन करके हृदय में धारण करना ही आवश्यक है। लेकिन रामानंदाचार्य जी ने कहा देखो, संतों की सेवा किया करो, जो आज्ञा सरकार। सेन जी वापस गए, रीवा के पास के रहने वाले सेन, बांधवगढ़ स्टेट थी उस समय, वहाँ के रहने वाले थे। और वहाँ के जो राजा थे बांधवगढ़ स्टेट के, उनके प्राइवेट नाई बने आप, केवल राजा की सेवा करते, बस उससे जो धन मिलता है उसको संत सेवा में लगाते। यानी संत सेवा के लिए आप राजा के यहां जाते थे। और अच्छे व्यक्ति का छोटा सा भी कर्म बड़ा रसमय होता है, इसका अंतःकरण परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है। वो थोड़ा सा भी कार्य करे उसमें बड़ा रस होता है, और इसका अंतःकरण दूषित होता है, बड़े विशाल काम करे तो भी कुरस लगता है, सिर दुखने लगता है। तो ये सेन जी भजन करते, संत सेवा करते और राजा की सेवा करते। पूज भाई जी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी में आसक्ति हो जाना चाहिए, केवल समय से भजन कर लेना ये नहीं, आसक्ति हो जाए। आसक्ति किसे कहते हैं? जब किसी की परवाह नहीं होती, ये धर्म है कि अधर्म है, ये पाप है कि पुण्य है, ये छोटा काम है कि बड़ा काम, बस मुझे चाहिए ही था। जहां आसक्ति होती हो मुझे चाहिए ही हो। पूज महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज की अकबर बादशाह कहीं गया था युद्ध में, तो उनके तंबू टेंट लगते थे, रास्ते में तंबू टेंट लगा हुआ था। अब युद्ध स्थान में पहुंचा नहीं था, तो सुबह उठ कर उसको नमाज अदा करने का नियम था। तो 5 बजे उठ करके और चद्दर बिछाई और नमाज अदा करने लग गया। तो एक औरत दौड़ती हुई निकली उसके सामने से और उसके चद्दर में पैर रख के चली गई। बड़ा गुस्सा आया अकबर को, लेकिन वो नमाज अदा कर रहा था तो बोला कुछ नहीं। 2-3 घंटे के बाद वो औरत वापस जब निकली तो उस समय आराम कुर्सी में बैठा था अकबर, टिका हुआ आराम कुर्सी में बैठा था। पहचान गया यही औरत थी। इधर आ, तुझे पता नहीं मैं नमाज अदा कर रहा था, तूने मेरी पवित्र चद्दर का स्पर्श किया, पैर रखते हुए चली गई। जानती हो मैं कौन हूं? हजूर जानती हूं, आप बादशाह हैं। फिर एक बाजारू औरत, तूने इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों की? तुझे फांसी के फंदे में भी लटका दिया जाएगा। उस औरत ने कहा, महाराज मुझे जरूर फांसी के फंदे में लटकाओ, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। बोले आप खुदा की इबादत कर रहे थे? बोले हाँ। उसने कहा, महाराज मैं एक बाजारू औरत, एक व्यक्ति पर इतनी आसक्ति हुई कि मुझे पता ही नहीं चला कि बादशाह बैठा कि कौन बैठा है। मैं एक बाजारू औरत, किसी व्यक्ति पर इतनी आसक्ति हुई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कोई बादशाह बैठा है कि कौन बैठा है। और एक आप हैं
कि खुदा की इबादत भी कर रहे थे और मुझे देख भी रहे थे। मुझे तो नहीं दिखा कौन बादशाह है, लेकिन आप तो मुझे ऐसा लगता है कि इबादत में कहीं ना कहीं कमी है। चौंक गया बादशाह है, उसने कहा जाओ, और विचार किया ऐसी आसक्ति खुदा में हो, ठाकुर में हो, आसक्ति। इन चरित्रों में आप देखो, इन्होंने भजन नहीं किया, ये आसक्त थे ठाकुर, आसक्त, खुलेआम घोषणा करते थे, बने तो रघुवर से बने, बने तो रघु से बने या बिगड़े भरपूर, या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और थे, तुलसी बने जो और वा बनवे में धूर। तो सेन जी राजा की सेवा करने के लिए सुबह सुबह निकले घर से। सेवा में क्या रहता था, राजा के कई बाल बनाने होते, मालिश करनी होती, और सामान एक छोटी सी पेटी में रखे रहते थे, उसको लटकाया और चले। इतने सामने से संतों की टोली आई, सीताराम। सेन जी कहा, महाराज कहाँ? बोले आपके यहाँ कुंभ में जा रहे हैं। पता चला कि सेन जी बड़े भक्त थे, तो विचार के यहीं भोग लगे फिर चले जाएंगे। अरे महाराज बड़ी कृपा की आपने, तो बड़ा अनुग्रह किया, विदा जो आप आसन लगाओ, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। वृक्षों के नीचे संतों ने आसन लगा लिया, सरोवर में स्नान करने चले गए, और तब तक सेन जी ने सारी व्यवस्था कर दी। संतों को में बनाने वाले भी होते हैं, परोसने वाले सब होते हैं। सब सामग्री ला के रख दी, बढ़िया रसोई बनी, ठाकुर जी का भोग लगा, सब संतों ने प्रेम पूर्वक पाया और वहाँ से चले गए। जब गए तब याद आया, मुझे तो राजा के पास जाना था। इनकी ऐसी आसक्ति, संतों को देखते सब भूल गया उनको। इसका नाम है आसक्ति, कि राजा मुझे दंड देगा, कि राजा मुझे सजा देगा, कुछ भी याद नहीं, इसको कहते हैं आसक्ति। ऐसे डूबे हुए लोगों के लिए श्री ठाकुर जी स्वयं ही उनकी सेवाएं करने में देर नहीं लगाते। सेन जी इधर संतों की सेवा कर रहे थे, और राम जी सेन बन करके, नाई बन के राजा की सेवा कर रहे थे। वही दर्पण, वही उस्तरा और वही मालिश राजा की हो। राजा बैठा हुआ है, ठाकुर जी महाराज की मालिश कर रहे हैं। अब रोज की मालिश में आज की मालिश से बड़ा फर्क। ठाकुर जी का कोमल कर स्पर्श होते ही उसके शरीर को ऐसा सुख मिला महाराज कि वो तो खर्राटे लेने लग गया, बैठे बैठे ही। कटोरी नीचे रखी थी, ठाकुर जी ऐसा तेल हाथ में ले, फिर उसके सिर में लगाए, पीठ में लगाए, पीछे खड़े होके। आँख खुली तो कटोरे में क्या देखा, बड़े सुंदर नेत्र महाराज, सुंदर किरीट मुकुट, नव कंज लोचन कंज मुखो कर कंज लो कंज पद कंजारुणम हाजी कंज पद श्री रामचंद्र कृपालु भज मन रामचंद्र कृपालु भज हरण भो भय दारुणम हरण भो। तो राजा चौंका ही,
मुकुट क्या है? तो ऊपर देखा तो सेन जी लगा रहे हैं सिर में तेल। ठाकुर जी बोले सरकार कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अरे बोले कमर के मारे उठा नहीं जा रहा है, कमर का दर्द सबके प्राण खाए, कमर के दर्द के बाद उठा नहीं। सरकार आपने पहले, आज मैं हमेशा के लिए ठीक कर देता हूं। ठाकुर जी ने 1 लात लगाया कमर में, बोले अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। बड़ा खुश हुआ, सालों का दर्द 1 मिनट में दूर हो गया। खुश रहा इनाम सेन जी को दिया, सेन जी वहां से चले। उधर क्या हुआ? ये तो डुप्लीकेट सेंट थे, जो ओरिजिनल सेंट थे। जब संत चले गए तब मुझको याद आया, अरे आज मैं तो गया ही नहीं ड्यूटी में। बोले चलो, क्योंकि धोखा नहीं देना चाहिए, गलती स्वीकार करना चाहिए कि आज मेरे से गलती हो गई। तो सायंकालीन आयो, पेटी लगाए हुए धीरे धीरे सीधे राजा के पास पहुंचे और जाते कहा गलती हो गई। राजा ने कहा फिर कैसे आए? तो सेन जी ने समझा कि जब सुबह नहीं आए तो शाम के को आए। आदमी जैसा सोचता ना वही उसका चिंतन होता है। चल आप कुछ भी बोलो, ये तो डर रहे थे ना कि मैं समय से नहीं पहुंचा। राजा ने कहा फिर कैसे आए? इन्होंने ये अर्थ निकाला कि सुबह को नहीं आए तो शाम को क्यों आए? तो उन्होंने कहा हजूर ऐसा ऐसा हुआ था, संत मेरे यहाँ आ गए और मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं इसलिए देर हो गई, इसलिए अभी आके मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। तुम नहीं आए? हाँ, अब सब दृश्य घूमने लगा राजा के सामने। ओह, वो किरीट, वो मुकुट, वो स्पर्श। राजा पलंग से खून के नीचे आया और सेन जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले जय जय, क्या बात है, इतने पहुंचे हुए हो आप कि आपकी जगह शिव राम ही आ गए मेरे पास सेवा करने के लिए। धन है आपका सौभाग्य, मानव जीवन आपका कृतार्थ हो गया। अब मेरी इसी चरणों में प्रार्थना है, जो भगवान का दर्शन कराए वही तो गुरु है। तुमने मुझे भगवान का दर्शन करा दिया, अब आज से आप मेरे गुरुदेव हुए। और इतना ही नहीं, आगे मेरी जितनी पीढ़ियां होंगी वो सब आपके आगे आने वाली संतानों से दीक्षा लेंगी। मैं स्वर्ण पत्र में लिख के जाता हूं, आगे हमारे आने वाली जितनी औलाद है आपके आगे आने वाली संतानों से दीक्षा लेगी। दीक्षालय सेवा व्रत ठाना, दीक्षालय सेवा सेन भगत सो यस जग जाना, सेन भगत सो यस जग जाना, यस जग जाना, यस जग जाना, यस जग जाना, यस जग जाना। जो जंगम स्वामी जी आए थे, उन्होंने स्वामी रामानंदाचार्य जी का दर्शन करके कहा भगवान आप कृपा करें, मेरा हृदय बड़ा शुष्क है, मेरे ऊपर आप अनुग्रह करें, मेरे हृदय में भक्ति का संचार हो जाए। आपने भक्ति मांगी है और वो काशी में एकांत में जाकर के आप भजन करने लग गए हैं। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक परम पूज्य स्वामी जयराम देव जी महाराज कहते हैं कि ये बड़े ही रसमय चरित्र हैं, दिव्य चरित्र हैं, पावन चरित्र है, भक्तों के मन को आनंदित करने वाले हैं।
आगे का चरित्र परम वैष्णव परम भागवत श्री कबीर जी का है। सुनहु कबीर चरित अति पावनो, सुनहु कबीर चरित अति पावन, भक्तन मन आनंद बढ़ावन, आनंद बढ़ावन, आनंद बढ़ावन। श्री कबीर जी की उत्पत्ति जैसे ब्रह्मा जी की हुई वैसे हुई। ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसी तरह से श्री कबीर जी भी किसी स्त्री पुरुष के रजवीर से उत्पन्न नहीं हुए हैं, कमल से उत्पन्न हुए हैं। काशी मां सरोवर का, काशी सरोवर विमल सलिल अरविंद अनेका, काशी में एक बड़ा सुंदर सरोवर जिसका नाम लहरतारा तालाब था, उसमें कमल के पुष्प बहुत खिले हुए। उन्हीं कमल के पुष्पों के बीच में मध्य में एक विशाल कमल का पुष्प खिल रहा था। उस कमल के पुष्प में एक सुंदर बालक अपने अंगूठे को चूस रहा था। एक जुलाहा दंपति, एक जुलाहा पुत्रहीन दुख पाए, होत न सुत बहुभाति करी, होत न सुत हारे सकल उपाय, हारे सकल। एक दुल्हा दंपति उस चीज लहरतारा तालाब में स्नान करने के लिए गया पत्नी के साथ। उसकी दृष्टि पड़ी सुंदर उस शिशु पर जो कमल के ऊपर अपने अंगूठे को चूस रहा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़ा प्रयास किया दिन रात, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ग्रंथकार कहते हैं कि यद्यपि ये मुसलमान थे, जुलाहे थे, लेकिन बड़े धर्मात्मा थे, सज्जन थे, सुशील थे। ऐसा लगता है आज पूर्व जन्म के उनके पुण्य उदित हुए। उन पुण्यों ने उन्हें उस लहरतारा तालाब में आने के लिए प्रेरित किया है। पूर्ण पुंज बिनु मिलहि न संता, पूर्ण पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करो अंता, सत्संगति संस्कृति करंता। पुण्य कई तरह के होते हैं। एक सामान्य पुण्य होते हैं, एक महान पुण्य होते हैं। सामान्य पुण्यों से संतों का दर्शन नहीं होता है, सामान्य पुण्यों से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, दिव्य पुण्यों से होती है। सामान्य पुण्य क्या है बताओ? आपने किसी को रोटी खिला दी, किसी की दवा करा दी, इसका फल है स्वर्ग की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं है, संत दर्शन नहीं है। दिव्य पुण्य कौन से हैं? पूज्य महाराज जी से मथुरा जी महाराज सुनाते थे कि एक संत महाराज केवल कौपीन शरीर में और 24 घंटे भ्रमण करते रहते, कहीं रुकते ही नहीं थे। कोई आश्रय नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाई,
प्रातःकाल उठते और चल देते, कहाँ जा रहे उन्हें पता नहीं। जहाँ प्यास लगती पानी खोजते पी लेते, भूख लगती जहाँ देख लेते भिक्षा मांग लेते, रात्रि जहाँ हो जाती वहाँ सो जाते, सुबह उठ के फिर आगे चलते। ऐसे वो संत जिनकी कहीं कोई लगाव नहीं थी, कहीं कोई स्पृहा नहीं थी, आसक्ति, रोज भ्रमण करते रहते। भजन और भ्रमण दो चीजें उनके जीवन में। ऐसे संत एक बार जा रहे थे तो प्यास लगी, गर्मी के दिन थे, बड़े जोरों की प्यास लगी, बहुत जोरों की प्यास। तो संत ने देखा कहीं पानी मिल जाए तो पी ले। तो देखते देखते उन्होंने क्या देखा, एक खेत के ऊपर पानी की धारा जा रही है। गांव के लोग जानते हैं खेत के ऊपर मेड़ बनी होती है चारों तरफ, किसान लोग मेड़ के ऊपर नाली निकाल देते हैं और 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से कुएं से पानी डालते। पुराने जमाने की बात है, पहले बैलों के द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता था, उसे रहट बोलते हैं, और वो नालियों से खेतों में पहुंचाया जाता है 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर। तो पानी की धारा खेत के मेड़ के ऊपर जा रही थी। महात्मा जी ने देखा पानी निर्मल है, तो झुके, पात्र तो कुछ था नहीं, अंजलि से पानी, एक अंजलि पिया, तृप्ति नहीं हुई, दूसरी अंजलि पिया, तीसरी अंजलि पीते ही तृप्ति हो गई। देखो दिव्य पूर्ण किसे कहते हैं। एक भजनानंदी संत की प्यास जिस जल से बुझी, उनको सुख का अनुभव हुआ। जो जल डालने वाला है वो 5 किलोमीटर दूर है, वो संत को नहीं देख रहा, संत उसको नहीं देख रहे हैं। वो कोई किसान था, अपने खेत में पानी डाल रहा था कुएं से निकाल करके, लेकिन उसकी सेवा बन गई। एक संत जल से सुखी हुए, उसकी सेवा बन गई, और उस पूर्ण ने कितना बड़ा काम किया। पानी निकालना उसने बंद कर दिया। 75 वर्ष की उसकी आयु थी। एकाएक उसके मन में वेदना, अरे 75 साल की आयु हो गई और मैंने भजन नहीं किया। ये किसने चिंतन दिया? उस दिव्य पूर्ण ने। एक भजनानंदी संत की सेवा बन गई, उसने जीवन में जागरूक किया, अरे 75 वर्ष की आयु मैंने भजन नहीं किया। अंतरात्मा ने धिक्कारा और वहीं बैल छोड़ दिया, वहीं खेत छोड़ दिया, सीधा संत के पास गया, महाराज मुझे भजन करना है। संत ने उससे भजन बता दिया और वो भजन करते करते भगवत धाम चला गया। ये दिव्य पूर्ण है। ऐसे पूर्ण चाहिए संत दर्शन के लिए। पूर्ण पुंज बिनु मिलहि न संता, पूर्ण पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करवंता, सत्संगति संस्कृति करवंता। तो इस जुलाहिर दंपति ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पूर्ण किया। आज एक संत का दर्शन लहर तारा तालाब में हुआ। उस विशाल कमल के पंखुड़ियों में एक छोटा सा शिशु हंस रहा है, खेल रहा है, अंगूठा पकड़ के बार बार चुंबन कर रहा है, लेकिन वो कमल के पुष्प से नीचे गिर नहीं रहा है। अद्भुत दिव्य कांति तनु छाई, अद्भुत दीप कांति तनु छाई, कमल हिलत शिशु जल नहीं जाई, कमल हिलत शिशु जल नहीं जाई, जल पर कमल
कमल पर खेलत पैर कमल, कमल पर खेलत चपल चरण अंगूठा मुख मेलत, चपल चरण अंगूठा मुख। कहते हैं उन जुलाहे दंपति ने ऐसे सुंदर शिशु को देखा, उनकी अंतरात्मा से आवाज आई, ईश्वर ने कृपा करके हमें पुत्र प्रदान किया है। उनकी कृपा ना होती तो आज हम तालाब में क्यों आते स्नान करने के लिए। स्त्री और पुरुष दोनों इतने प्रसन्न हुए, दौड़ करके कमल के पुष्प से उस शिशु को उठाया और हृदय से लगा करके अपने घर ले आए। कमल पर दिव्य बालक मिला, पूरी काशी में समाचार फैल गया और समाचार सुनते ही लाखों लोग देखने के लिए आए। माता पिता ने विचार किया, न जाने कितने दिनों से भूखा है, इसे दुग्ध पान कराना चाहिए। बकरी का दूध पिलाया, नहीं पिया। भैंस का दूध पिलाया, नहीं पिया। गऊ का दूध पिलाया, नहीं पिया। अन्न, जल, दूध कुछ भी नहीं खाता पीता, फिर भी चंद्रमा सा तेज, अद्भुत तेज मुखारविंद में विराजमान है। इस प्रकार बिना अन्न जल के इस बालक को 3 वर्ष व्यतीत हो गए। शरीर में कोई कहीं क्षरण नहीं, वैसे मोटा ताजा, वैसे ही दिव्याति दिव्य, हर समय गंभीर, कोई चंचलता नहीं और हर समय प्रसन्न है। जब ये 5 वर्ष का बालक हुआ, गंगा के किनारे एकांत में बैठा हुआ था, तब एक दिन आकाशवाणी सुनाई पड़े, बड़े भये तब एक दिन, बड़े भये भई सुंदर नभवाणी, यतिपति रामानंद सो, ले दीक्षा गुरुमानी, ले दीक्षा गुरुमानी। एकांत स्थल में आकाशवाणी हुई, तुम जो विचार कर रहे हो उन विचारों का समाधान जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पास में है, इसलिए जाओ दीक्षा लो और आज से गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार करो। ग्रंथकार कहते हैं कि कबीर जी ने कहा कि जय जय वो तो किसी मुसलमान का चेहरा भी नहीं देखते हैं, प्रातःकाल 3 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं, 4 बजे वापस कुटिया में आकर फिर निकलते ही नहीं है, केवल भजन, केवल भजन। इतना बड़ा परोपकार करते हैं, कुटिया में कोई कैसे भी चला जाए वो प्रफुल्लित होके आता है। समाधान, समाधान, समाधान। कैसा भी किसी को किसी तरह का कष्ट हो, जगत रामानंदाचार्य जी उसे क्षण मात्र में दूर करके भेजते हैं, तो फिर मुझे कैसे दीक्षा देंगे। तब आकाशवाणी ने कहा, कबीर एक काम करो, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट में जहाँ नित्य स्नान करने आते हैं, तुम आज रात्रि में जाके वहीं लेट जाओ, वो प्रातःकाल आएंगे, आने के बाद उनके चरणों का स्पर्श तुम्हारे शरीर में होगा, उस समय जो कहे वही तुम्हारा मंत्र है। जो आ गया
कबीर जी गंगा किनारे चलते चलते पंचगंगा घाट आए। रात्रि में 9-10 बजे का समय था, सब लोग सुनसान था, कुछ कोई वहाँ था नहीं। पंचगंगा घाट की सीढ़ी में एक सीढ़ी में लेट गए। स्वामी जी का रोज का नियम, ठीक 3 बजे एक कमंडल, पैरों में खड़ाऊ, कोपीन, बस बाकी कुछ नहीं। सीधे निकलते अपनी कुटिया से, नीचे दृष्टि और सीधे गंगा स्नान करने के लिए। अंधेरा होता 3 बजे, पहले ऐसी बिजली वगैरह का प्रकाश नहीं था। आप सीढ़ियों में उतरने लग गए पंचगंगा घाट में। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी में जैसे पैर रखा, खड़ाऊ पहने थे, तो वैसे उनको लगा किसी के शरीर का स्पर्श हो गया। रामानुजाचार्य ने पैर पीछे खींचा। कौन? अरे बस राम कहो, राम कहो, राम कहो। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी। राम नाम को प्रभाव जानी जूड़ आगी है। राम नाम प्रभाव जानी जूड़ आगी। बाम विध भाल हूँ न करम दाग दागी है। हम विधि बाग हूँ न कर्म दाग दागी। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। राम नाम सो विराग जोग जप जाए। सहित सहाय कलिकालो भीर भागी है। सहित सहाय कलिकाल भीर भाग। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। राम नाम काम तनु जोई जोई भाग। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी है। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। मेरो कहो मानी है। गुरु रामानुजाचार्य जी गंगा स्नान करके चले गए और आज कबीर जी को दीक्षा मिल गई। रोम रोम खिल गए। जितनी गहराई से आप गुरु आज्ञा आत्मसात करोगे उतनी जल्दी परिणाम जीवन में आते हैं। परिणाम ना आना इसका तात्पर्य है कि आपने गुरु आज्ञा को महत्व नहीं दिया। श्री जयराम देव जी लिखते हैं, सुन शुभ नभो वाणी पुलकाए। सुन शुभ वाणी पुलकाए। गुप्त रूप दीक्षा ले आए। रूप दीक्षा दीक्षा ले आए। दीक्षा
कबीर का है, लेकिन कार्य गुरु जी का होगा। जब तक ये जीवन गुरु के चरणों में अर्पण नहीं किया, तब तक इस जीवन को अहंकार चलाता है, मैं। लेकिन जिस दिन अपने आप को समर्पित करता है, फिर उस दिन से इस शरीर के चलाने वाले सदगुरुदेव होते हैं। इसलिए गुरु जी जिस शरीर को चलाते हैं वो कितना दिव्य होता है, उसी का चरित्र ही भक्त चरित्र है। अहंकार जिस शरीर को चलाता है उसका परिणाम है संसार, और गुरु जिस शरीर को चलाते हैं उसका परिणाम है भगवान। उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन्हीं का नाम भक्तमाल है। कबीर जी का आगे का चित्र आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।